अरे हेलो, अरे तुम दोनों घर के बाहर कैसे सो रहे हो? पागल हो क्या तुम दोनों किसी और के घर के बाहर ऐसे आके सो रहे हो तुम दोनों? ओए सुनिए सुनिए, देखिए कोई आया है। ये उठिए ना, कोई आया है, देखो। अरे तुम दोनों घर के बाहर कैसे सो रहे हो? साहब वो माफ कीजिएगा, रात में सो रहे थे, आंख लग गई हमें। अरे तो यहाँ पे क्यों सोए हो? अपने घर पर जाके सोना। साहब वो हम किसी को ढूंढ रहे थे यहाँ पर, बस उसका पता नहीं मिल रहा कहाँ रहते हैं वो। किसका पता ढूंढ रहे हो? हम अजय ढींगरा जी को, आप जानते हैं? अजय ढींगरा का पता ढूंढ रहे हो? क्या काम है उनसे? साहब वो थोड़ा हमारा फैमिली का प्रॉब्लम है, उनको ही बता पाएंगे। फैमिली प्रॉब्लम है? अरे मुझे बताओ ना। साहब वो अगर सामने आएंगे ना, हम उनको ही बता पाएंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है, कहानी। आप अगर जानते हैं तो एक बार मिलवा दीजिए ना, बहुत कृपा होगी आपकी। चलो आओ मेरे साथ। साहब आपके साथ हम क्यों जाएं, क्या काम है? अरे आओ मैं बताता हूँ। अरे तुम दोनों अभी तक खड़े क्यों? नीचे बैठो ना, पानी पियो। नहीं, ये पानी रहने दीजिए। आप बस ये बता दीजिए कि आप ऊपर क्यों लेके आए हैं, हमें अजय जी से मिलना है। अरे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे बता दो, मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हम बोले तो एक बार वो आ जाए तो उनको बता देंगे अपना दुख तकलीफ जो भी है। आप बहुत कृपा होगी, आप एक बार अजय जी को बता दीजिए ना कि कहाँ रहते हैं, हम चले जाएंगे उनके पास खुद ही। चलिए, लगता है कि हमारा पागल बना रहे हैं। ऊपर ले आए, ऊपर से बता भी नहीं रहे कि अजय जी कहाँ मिलेंगे। चलिए, समय बर्बाद हो रहा है। एक मिनट रुको, मैं ही अजय ढींगरा। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों का बिजनेस इतना बड़ा है कि घर के नीचे कोई भी आके हमारा पता पूछता है और इन सारी चीज़ों में डर भी रहता है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों सच में मजबूर ही हो। और आप दोनों को यहाँ पे भेजा किसने? आप सच में अजय ढींगरा है? हाँ जी भैया, भैया हमारी मुझे इग्नोर मत करो, मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मदद कर दीजिए, हम बहुत अपेक्षा लेके यहाँ पर आए हैं। आप हमारी मदद करेंगे ना भैया, प्लीज? आप हाथ मत जोड़ो, बट आप दोनों यहाँ पे कैसे आए हो और किसने आपको पता दिया है? बाबूजी बहुत तकलीफ में, अस्पताल में भर्ती है, आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। कौन बाबूजी? भैया हमारे बाबूजी, आपने उस समय उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने आपकी मदद की थी ना, बदले में आपने उनको कार्ड दिया था अपना, कहा था कि कभी भी आपको भविष्य में जरूरत हो तो आप इस कार्ड पे आ जाना, इस पते पर। याद है भैया कुछ? अरे तुम उनके बेटे हो? वो तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? ठीक तो है ना वो? नहीं है ठीक। और हुआ क्या उनको? बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो। अभी कुछ दिनों पहले उनका पेशाब में ना बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हम एक बार सोचे कि एक डॉक्टर को दिखा दे। जब डॉक्टर के पास लेके गए तो पता चला कि उनका एक किडनी फेल हो चुका है। तो उनका इलाज कराने के लिए हम उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। तो डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप इस पे साइन कर दीजिए। हम तो समझ नहीं पाए कि हम किस पे साइन कर रहे हैं। ये थोड़ा पढ़ी लिखी है तो इसको पढ़वाए कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि अगर बाबूजी को कुछ भी हो जाए ना तो हम उनका कोनो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। बाबूजी आएंगे कि नहीं आएंगे कुछ नहीं पता। हम साइन कर रहे थे ना, उसमें तरतरा रहे थे हमारे हाथ, साइन करे कि नहीं करे, लेकिन कोई चारा नहीं था हमारे पास। क्या करें? जैसे तैसे साइन कर दिया, समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से मुसीबत आ गया चारों ओर से। फिर क्या हुआ कि साइन करने के बाद उन्होंने पैसा मांगा, तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख उन्होंने पैसा मांगा। हमारे पास पैसा था नहीं इतना सारा, हमारा एक छोटा जमीन था जो बहुत मेहनत से बाबूजी ने इकट्ठा करा था, उसको बेच दिया। फिर हमने वहां से मिला था हमको 2 लाख रुपया, तो वो 1.5 लाख रुपए हम उनको अस्पताल वाला को दे दिए और 50,000 रुपए का उनका कुछ दवाई ववाई खर्चा ये सब मांग लिया। तो कोनो पैसा नहीं रहा हमारे पास, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ खराब हो गया। फिर हफ्ते में उनका 2 बार डायलिसिस का इलाज चलता है। कुछ समझ नहीं पा रहे उन्होंने फिर हमसे 8 लाख रुपए मांगे। 8 लाख रुपए गरीब के लिए बहुत ज्यादा होता है भैया, समझ नहीं पा रहे कि कहाँ गए कहाँ नहीं। हम रिश्तेदारों से पैसे मांगे, सबने बोला कि नहीं है हमारे पास। अपने कुछ दोस्तों से बोला, वो भी बोले नहीं है हमारे पास। वो समझ नहीं आया। जब एक दिन अस्पताल पे अपने बाबूजी से मिले, पूछा कि क्या करे क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक कार्ड लो। एक कार्ड दिया हमारा जिसमें आपका नाम लिखा था अजय ढींगरा। उन्होंने सब कुछ सुनाया कि उन्होंने आपका कैसे मदद किया, आपका बुरा परिस्थिति में आपके साथ रहे, और
आपने एक वादा भी किया था ना उनका कि कुछ भी बुरी परिस्थिति है तो हम उनका साथ देंगे। तो बाबूजी बोले कि बेटा कोई साथ दे ना दे लेकिन अजय हमारा साथ जरूर देगा भैया। अपना बीवी को लेके हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबूजी को उस हालत में रख के यहाँ पर अब भीख मांगना है, मदद मांगना है आपसे। अगर 8 लाख रुपए हो जाए तो भैया हमारे बाबूजी का जान बच जाएगा। भैया बाबूजी से बहुत प्यार करते हैं हम, उनका बिना नहीं रह पाएंगे भैया। आप प्लीज 8 लाख रुपए दे दीजिए भैया। देखिए, आप हमारी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा हम पर। हमारे ससुर जी हमारे पिता समान है, बहुत प्यार करते हैं हमको, हम उनको खोना नहीं चाहते। देखिए वो बहुत तकलीफ में है, हमसे ना उनका ये तकलीफ देखा नहीं चाहता। हम आपके आगे ना हाथ जोड़ते हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। आप जो बोलेंगे ना हम करने के लिए तैयार हैं। पूरी जिंदगी आपके घर में नौकरानी की तरह काम करेंगे। आप हमारी एक बार मदद कर दीजिए बस। डायलिसिस रोज होता है उनका? भैया एक दिन छोड़ के एक दिन होता है उनका। उसमें भी काफी पैसा लगता होगा। और 8 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं डॉक्टर? भैया वो अस्पताल वाले बोले कि अगर तुम पैसा नहीं जमा करोगे तो उनका जो दूसरा किडनी है साला वो भी फेल हो जाएगा। हमारे बाबूजी की जान पे खतरा आ जाएगा। तो बस वही पैसा जमा करना है वरना उनका इलाज रुक जाएगा भैया। वो पैसा चाहिए बस। आप लोग 1 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। ये लो पूरे 8 लाख रुपए, इससे अपने बाबूजी का इलाज कराओ। और जब बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना, उनको मेरे घर पर जरूर लेके आना। ये 8 लाख रुपए सच में हमें दे रहे हैं? हमारी पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हमारे बाबूजी ने कहा था तुम ना एक बार बस अजय के पास जाओ, वो पक्का तुम्हारी मदद करेगा। बहुत सुने थे आपके बारे में, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया कि सच में आप बहुत नेक इंसान है। आपने तुरंत हमारा मदद कर दिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बाबूजी का जान बच जाएगा। इन पैसों से अपने बाबूजी का इलाज कराओ। बाबूजी जब भी ठीक हो जाएंगे ना, भूलना मत, एक बार इस घर पर ज़रूर लेके आना उनको। क्योंकि अगर वो उस टाइम पर मेरी मदद नहीं करते ना, हो सकता है कि अभी मैं यहाँ पे ना बैठा होता। जब मैं मुश्किल में था उन्होंने मेरी मदद करी, भगवान ने उनको मेरे लिए भेजा। अगर आज वो मुश्किल में है तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। अगर आपको और भी पैसों की ज़रूरत होगी ना, आप मुझे ज़रूर बताना। पैसों की कोई टेंशन मत लेना, बस उनके इलाज पर ध्यान दो आप। आपने जो मदद किया है ना, उसे बहुत एहसान होगा हमकी। आपको पता है हमारे एक चाचा है, हम उनके पास जब मदद मांगने के लिए गए ना तो पता क्या बोले? अरे मरता है तो मरने देना, तेरा बाप मरेगा अच्छा है, वो तो 13वीं का इंतजार कर रहे हैं बस। वो भाई खून सब भूल चुके हैं। उनके पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, सब कुछ है, गांव में मुखिया है वो, लेकिन वो तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बाबूजी कब मरे, हम अब रास्ते पे आ जाए। जमीन हड़पना चाहते हैं और आपने देख के हमारा बाबूजी का जान बचा लिया भैया। कोई नहीं, आप दोनों परेशान मत हो, लो पानी पियो। आप दोनों कल रात से सोए भी नहीं हो और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों ने कुछ खाया भी होगा। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बनवा देता हूँ। भैया खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन ये पैसे ना अभी डॉक्टर को देना बहुत जरूरी है। वो इलाज नहीं कर रहा, बस एक बार हम पैसा जमा कर देंगे और बाबूजी का इलाज हो जाएगा ना। माँ कसम यहाँ पर बाबूजी को साथ में लेकर आएंगे और मिलवाएंगे आपसे, और उस दिन खाना खाएंगे भैया। ठीक है, इलाज पे जितना पैसा लगे डरना मत और उनका ध्यान जरूर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना तो एक नेक दिल का रास्ता खोल देता है। देख लिया आज। दुनिया कितनी गोल है ना। जब मैं मजबूर था तो भाऊजी ने आके मेरी मदद करी गई, मेरी जिंदगी बचाई गई, और आज वही भाऊजी खुद अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। भगवान जी उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर देना ताकि वो दोबारा